हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। और हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ने की सीरीज़ में आज डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यानी कि कॉम्प्लेक्स को पढ़ने में यूज़ होंगे। जनरली जो हम रियल पढ़ते हैं तो उसमें तो सारे वेरिएबल जो सारी चीज़ें होती हैं वो रियल एक्सिस पे होती हैं, तो यहाँ पे चीज़ें होंगी कॉम्प्लेक्स एक्सेस पे भी। तो अब यहाँ पे किस तरीके से उस फंक्शन का जो होता है रूप हो जाता है और वो किस तरीके से दिखते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कोई भी फंक्शन हमें पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम शो कैसे करते हैं, z से शो किया जाता है। तो सपोज़ कोई भी है, जनरली जो हमें पता है f(z) यानी कि z का जो भी फंक्शन होता है उसका जो रूप होता है वो होता है u प्लस आई v के रूप में, जहाँ u जो होता है वो रियल पार्ट होता है और जो v होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कोई भी फंक्शन में होगा तो यही रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। कोई भी फंक्शन इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स में। रियल में तो ओनली रियल पार्ट ही होता है। तो अब सबसे बेसिक पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि f(z) बराबर होता है u प्लस आई बी। यू और वाई इज़ अ रिप्रेजेंटेशन हम जैसे यूज़ करते हैं तो हम उसका नाम u और v रख लिया है। तो अब हम मेन फंक्शन पे पढ़ते हैं कि जो फंक्शन रियल में होते हैं वही फंक्शन ही होंगे सेम, बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ होंगे, यानी कि उसमें जो वेरिएबल होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो सबसे पहला फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स रियल में किस शक्ल का होता है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एट प्लस सो ऑन a(n)(xn) इस सर्कल का होता है। यानी जहाँ a जो होते हैं a1 a2 ये कोफिशिएंट होते हैं और x1 x2 जो भी होते हैं वो हमारा वेरिएबल्स होता है, रियल वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। तो शक्ल यानी कि क्या हो जाएगी? फंक्शन ऑफ होगा वो z। रियल में होता था फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे होगा फंक्शन ऑफ z। तो फंक्शन ऑफ z कैसे हो जाएगा? a0 प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस डॉट 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 an z टू द पावर n। अब हमें पता है कि z की तो शक्ल होती है x प्लस आई वाई, क्योंकि जनरली जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z वो क्या होता है? x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ भी हमें z दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हम x प्लस आई वाई ही पुट करेंगे। तो a1 x प्लस आयोटा y प्लस a2 x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x प्लस आयोटा वाई का होल है। अब जब हम इसको खोलेंगे तो हम क्या करेंगे? बनाएंगे यही वाली शक्ल, यानी कि रियल पार्ट और आयोटा लगा के इमेजिनरी पार्ट। तो जब हम ऐसे शक्ल लगाएंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा तो हमें कोई पॉलिनोमियल ही, क्योंकि a0 प्लस a1x प्लस a2x ये सारे रियल पार्ट हो जाएंगे तो ये सब अलग हो जाएंगे, प्लस जो भी नंबर आएगा वो आयोटा यानी कि जो भी आयोटा वाले पार्ट है उसको मिला के हम जो लिखेंगे वो भी पॉलिनोमियल की शक्ल में आएंगे, क्योंकि a1 y आएगा, a2 y आएगा, स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, लेकिन आएंगे इन्हीं कोफिशिएंट के साथ में, यानी कि रहेगी उसकी जो शक्ल रहेगी वो तो रहेगी पॉलिनोमियल वाली ही। तो यानी कि बस उसका तरीका क्या हो जाएगा? p1 प्लस आई p2, यानी कि दोनों ही जो आएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट वो दोनों ही पॉलिनोमियल वाली शक्ल में आएंगे। तो ये इसका रियल हो जाएगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हम रियल में भी यूज़ करते हैं, साइन x, लेकिन यहाँ हो जाएगा वो साइन z, क्योंकि यहाँ रियल वेरिएबल नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो साइन z, ये हमारा f(z) बराबर ये है साइन z। अब हमें पता है z तो होता है x प्लस आयोटा वाई, तो हम इसको वैसे ही खोलेंगे, z की जगह हम लिख लेंगे x प्लस आयोटा वाई। अब खाली इसको देख के हमें कुछ मज़ा नहीं आया, हम इसको भी आगे कुछ खोल सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और पता चले कि आखिर ये फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसके जो वेरिएबल होंगे वो किस तरीके से शो होंगे, मतलब क्या वो अपना वेरिएशन दिखाएंगे। तो उसके लिए हम आगे इसको और खोलेंगे। और कैसे खोलेंगे? हमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला तो पता है, और यहाँ पे वही शक्ल बन रही है साइन a प्लस बी, और वो होता है साइन a यहाँ x है, साइन a कॉस बी, बी यहाँ आयोटा वाई है, प्लस कॉस ए साइन बी। आगे हम क्या कर सकते हैं? साइन x तो एज इट इज़ रहेगा, कॉस आई एक्स होता है कॉस हाइपरबोलिक है, प्लस कॉस एक्स एज इट इज़, और साइन आयोटा x होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक y।
यहाँ y है तो y की शक्ल में, तो हमें क्या मिला, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y प्लस यहाँ पे आयोटा है और यह मिला कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक y। यानी कि हमें क्या दिखा, इधर वाला जो पार्ट है वो तो हमारा हो गया रियल पार्ट, यानी कि u एक्स वाई की फॉर्म में है और रियल पार्ट है, और इधर वाला जो हो गया आयोटा के साथ लिखा है तो ये हो गया यानी कि हमारा इमेजनरी पार्ट। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि x और y की आखिर की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, यानी कि ये हम ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि ये बाउंडेड होंगे। रियल में जबकि हम बता सकते थे कि साइन की वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, लेकिन इमेजनरी कॉम्प्लेक्स में हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करने वाली है, कि हाइपरबोलिक की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी थीटा की वैल्यू रख के, और साइन की भी वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि ये जो भी फंक्शन है वो सारे अनबाउंडेडनेस ही शो करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर। रियल में तो कर सकते थे बाउंडेडनेस, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये अनबाउंडेडनेस ही शो करते हैं। लेकिन हाँ, ये बाउंडेड हो सकते हैं अपने ही किसी अनबाउंडेड सबसेट में, क्योंकि ये माना कोई भी हम इनका एक सबसेट उठा लेंगे इनकी पूरी अनबाउंडेडनेस में से, तो उस सबसेट के अंदर ये बाउंडेडनेस शो कर सकते हैं, लेकिन होली ये बाउंडेडनेस शो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इसकी फाइनल और इनिशियल वैल्यू होगी। तो खैर हम अपनी लिस्ट की फंक्शन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जैसे कि रियल में होता है कॉस का, तो हम यहाँ हो जाएगा कॉस का z, और z की जगह हम वही सेम x प्लस आई वाई पुट करेंगे, और इसको भी हम सेम फॉर्मूले के थ्रू ही खोलेंगे। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। इसको थोड़ा सा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की शक्ल में लिख लेंगे। आयोटा वाई हमारा हाइपरबोलिक में हो जाएगा, और यहाँ आएगा हमारा साइन एक्स और साइन आयोटा एक्स आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। यानी कि ये तो हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसमें भी ये भी सारे सेट जो भी हैं, सारे फंक्शन जो भी पढ़ रहे हैं, ये सभी अनबाउंडेड हैं। यहाँ पे भी हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला फंक्शन जो होता है ई टू द पावर में, यानी कि ई टू द पावर यहाँ हो जाएगा z। अब ई टू द पावर z के बारे में हम क्या कह सकते हैं, z की जगह हम सेम x प्लस आयोटा वाई रखेंगे। इसको अगर हम सेपरेट कर दें ई टू द पावर x और ई टू द पावर आयोटा वाई, और हमें पता है आयोटा वाई तो यूलर इक्वेशन होती है, ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ई की पावर x और ई की पावर आयोटा वाई को हम वैसे ही खोले कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे y है, प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ई टू द पावर z जो है वो हमारा रियल पार्ट शो करेगा ये, और इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या हो जाएगा आयोटा ई टू द पावर x और साइन बाई। यानी कि ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट और ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। ई टू द पावर z जो है वो इस तरीके से वैल्यू को कॉम्प्लेक्स में शो करता है। तो ये कुछ मेन फंक्शन थे जो हमें पता होने चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से बिहेव करते हैं।